नमस्कार नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जीना इसी का नाम है प्रोग्राम जो है वो आपका और हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिनकी ज़िंदगी को देखकर, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर अपने आप हमें ये एहसास होता है कि वाकई जीना इसी का नाम है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी से हमें खुशी मिली है, मनोरंजन मिला है, हिम्मत मिली है, धैर्य मिला है, प्रोत्साहन मिला है, और जिनकी ज़िंदगी और जिनके कारनामे इतने अच्छे रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी से खुद हमारी ज़िंदगी जो है एनरिच हुई है। और ऐसे ही एक मेहमान से, बड़े ख़ास मेहमान से आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ, जिनके बारे में जानकर आप वाकई कहेंगे कि सचमुच जीना इसी का नाम है। एक राज की बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है ये 2 लेवल्स पे चल रहा है। एक तो वो है जो हम यहाँ कर रहे हैं, और एक बहुत ही सीक्रेटिव खुफिया सा लेवल है जो पीछे कहीं हो रहा है। जब मेरी को होस्ट जो हैं सोनाली जी, वो कुछ बड़े मज़ेदार मेहमानों से, बड़े इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बहुत ही राजदारी की और चटपटी बातें कर रही हैं। वो बातें यहाँ जो भी आएंगे जनाब या मोहतरमा, उनको दिखाई नहीं देंगी, सुनाई नहीं देंगी। अफसोस कि मुझे भी ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऑडियंस जो है हमारी, आप लोग, वो सभी कुछ देख रहे होंगे। तो सोनाली जी। जी फारूक, ये है हमारा ग्रीन रूम, जो कि आप लोग कभी भी इससे पहले अपने घरों में नहीं देख पाते। ये स्टूडियो का एक हिस्सा है और इसे ग्रीन रूम इसके दीवार के रंग के कारण नहीं कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वेटिंग रूम है जहां स्टेज पर जाने माने मेहमान पहले यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? स्टूडियो में किस तरह का माहौल है? भाई क्या है कि कभी कभी क्या होता है, एंकर का काम बड़ा आसान हो जाता है। उसको जो है मेहमान को इंट्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं बोलने की तैयारी करके आया था, लेकिन बाहर आते ही मैंने एक भीड़ देखी। यहाँ आते ही देखा कि ऑडियंस में जो है लड़कियाँ, और ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियाँ मेजॉरिटी में हैं, और खूब शोर मचने लगा। वहाँ करीना जी भी कुछ कह रही थी, जूही जी कुछ कह रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह, सब लोग कह रहे थे। तो मैंने सोचा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि सीधे सीधे जो है आज के मेहमान को बुला रहा हूँ। शायद आपने उनका नाम सुना हो, शायद कभी देख भी लिया हो। अरे भाई, शाहरुख खान। एक बात मैं मतलब कन्फेस कर लूँ कि शाहरुख और मैं पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं, कि एक आध बार काम भी कर चुके हैं साथ। इनकी फ़िल्म जो रिलीज़ हुई थी उसके बाद मैं आज पहली बार मिला हूँ। तो मैं जो शाहरुख को अदरवाइज़ भी कहता हूँ, वो आज सबके सामने भी कह लूँ कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वॉज अ फैबुलस फिल्म एंड अ फैबुलस फिल्म। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की बात आई तो जाहिर है कि उसके क्रू और डायरेक्टर साहब वगैरह की बातें। अजीज़ साहब से तो आपकी वाकफियत काफ़ी है और बहुत शुरू से है ना। अजीज़ मिर्ज़ा साहब। अजीज़ मुझे बहुत पहले मिले थे, जब मैं टेलीविज़न सीरियल में मैंने उनके काम किया था। सर्कस। उससे भी पहले वागले की दुनिया में एक एपिसोड करने में बॉम्बे आया था। और जब मैंने वो ख़त्म किया तो मेरी माय मदर वाज वेरी अनवेल। शी वाज ऑन अ डेथ बेड एंड we started shooting Circus at that time, and I was working with you also during that time. My name, sir. Yes, I left the schedule in Kasauli and Yes, sir. And एक मेरी तमन्ना ये थी कि हम अपना जो पहला, क्योंकि सर्कस पहला मेरा बड़ा सीरियल था कि बॉम्बे में शूट किया था। उससे पहले दिल्ली में किया था, तो वो फिल्मी बात नहीं थी उसमें। तो एक मेरा बहुत शौक था कि मेरी मम्मी को मैं वो पहला एपिसोड दिखाऊं। So I remember Aziz coming to Delhi with that first episode. Oh, that's nice. And we tried to show it to her in the hospital. We took special permission and put it on television to show it to her. But by then she was very delirious and she didn't recognize me. Okay. That time I think she only recognized Dilip Kumar by then. हो गया था कि शाहरुख खान कुछ नहीं. So she couldn't see it, but that's when Aziz came and I remember him telling my mom, though she couldn't make out anything, that don't worry, he'll become an actor. He'll become a famous actor and one day he'll be inshallah like Dilip Kumar. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Let me hear this from the man we spoke about. Aziz Mirza Sahab. हुजूर, आप जब शाहरुख से पहली बार मिले तो क्या, व्हाट वाज दैट ओकेजन? मैं बैठा हुआ था दिस रूम में और मैंने देखा ये एक लड़का है वहाँ से निकला एंड दिस लिटिल चैप एंड इवेंट एंड उनको एक फ़ोन करना था तो इस मैं यूज़ द फ़ोन तो आई लुक्ड एंड वो बैठ के ही स्टार्टेड रिंगिंग अप। आई डोंट नो, कुछ देयर वाज सम केमिस्ट्री, समथिंग वर्कड ऑन। और मुझे याद है राजू, हमारी रिमेंबर राजू, वो प्रोडक्शन में थी तो मैं देख रहा था तो
मुझे हाथ में किया, you remembering हारून? मैंने कहा हाँ, this is हारून. And that's how that was the bonding. Did it any time strike you that this man has this kind of potential? See फारूक, मेरी पैदाइश तो फिल्म में ही हुई है, तो मुझे पता नहीं कि चढ़ान उतार, जो मैं इससे भी कहता रहता हूँ कि these are phases in life, up down, these are all phases. But I was always confident कि he's an actor, and that is the strength. अगर आप एक रोल कर रहे हैं और आप सही ढंग से कर रहे हैं, that is the strength, and this boy has it. And he's done that. अजीज साहब से शुरुआत हुई, आपकी शुरुआत के दिनों के ही एक और जनाब हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ दिखाता हूँ. Hi, Shahrukh. Sorry, as usual, they invited me to this party in the studio, but I may not be able to come. So I'm doing this thing on video for you. Congratulations, best of luck, have a great life. This is not the end, this is just the beginning. Have a great year. विवेक वासवानी साहब जो हैं इनके बहुत शुरुआत के दिनों के दोस्त हैं, इनके शुरुआत के प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर्स हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं. इन्होंने कहा कि वो नहीं आ सके. एक और साहब आ हैं जो इनसे कुछ बात कहना चाहते हैं. Hi, I don't think you were expecting me. In fact, just an hour or so ago, I spoke to Shahrukh and he thought I was in Hyderabad shooting. And I'm right here in the studio. आपने एंकर बनने का नुकसान देखा? Guest gets to hug the arriving actress. The anchor has to watch. जी very very nice. इससे कहते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना. जूही जी, आपकी शाहरुख साहब की अव्वल फिल्मों से एक फिल्म वो थी जो आपने उनके साथ की थी. मुझे याद है कि तब आप ऑलरेडी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड स्टार एक्ट्रेस हो गई थी. शाहरुख साहब की शुरुआत थी. What really caused you to agree कि भाई हाँ मैं इस लड़के के साथ काम करूँ? Actually, it's quite a cute and amusing story. It's true, I had already done about 3-4 films and I was a star. Yes, from your first film. Yes, and when they approached me for Raju Ban Gaya Gentleman, I didn't know even Aziz ji. I had absolutely no clue about Shahrukh. He was very famous on his serial Fauji, but you know, being a star, I hadn't been watching television, so I hadn't seen him. And I really didn't know what he looked like. So Vivek Vaswani, who was the executive producer, I think you just saw him. He is quite a smooth talker and he can charm you. And he came and met me and he told me, oh, it's a wonderful story. And you know, the hero... Okay, this is the one. This is the person who's doing the film. He said, the hero looks like Amir Khan. I mean, he said, he's just the same, you must work with him. And I said, yeah, that sounds great. I mean, I'd just done Qayamat with him. And I came on the set and there I see Shahrukh. And I'm quite taken aback. He's Shahrukh, or did you say he's Shahrukh? No, I said, which was the reaction? She called me in the night and said, "This is Amir Khan." Okay. I mean, he's quite a contrast to Amir. Yeah. In the way he looks. That was the beginning. I mean, when I saw him, he was like thin and brown and hair all over his forehead and small. And I said, that's okay, all the girls are allowed to beat them up. आपने जब हाँ कह दी और काम जब शुरू किया, तो what was that experience like? It was very nice. I mean, I still remember right from his first film, he never seemed like he was new to the whole unit. He kept us laughing all the time. He was so amusing. And he was just as energetic even then. He used to do tons of rehearsals we used to do for every shot. And it was just like, it was very, very nice. Please, sir, Aziz bhai, aap aaiye. No, I just remembered. I knew Shahrukh. So there was a new boy amongst all these people who were veterans. So immediately I took a one-shot scene. And this boy performed. Okay. It was a total one-shot scene. And this boy had to make all those movements, and he was good. And I knew the moment they see the scene, there will be a total respect for the boy. That no, he is a newcomer, but he knows his job.
Yeah, he was really good right from day one, and he was a wonderful co-star. ग्रेट। Really good. शाहरुख, तीनों ने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आप प्लीज या तो सरेआम या मेरे कान में बता दीजिए इसमें से सच कितना है। नहीं, I've promised them check is in the mail. Okay. Everybody's talking like no, they were also wonderful. I just want to say I'm quite surprised that I've been speaking to Juhi. Yesterday I spoke and she's in Hyderabad, and she said I'm shooting and I'm really sorry I can't come for your program. I said okay. Mishra called you and said I was in Dubai. Yeah, and another friend of mine called up and he said he's in Dubai, and then of course all this. So you guys have me fooled, but I just want to tell you it's very nice to be here with people, and I'm saying this from the bottom of my heart, who actually, there are three, four families in Bombay, because of whom I found a family. I'm from Delhi and I'd lost my parents and gone there, and these three people are the most responsible for me feeling that I could become an actor or successful. But I've eaten their food. No, I'm telling you honestly, I've eaten their food. I have slept in their houses. I have worn their clothes. Wrong combination. Worn their clothes. I don't lend my clothes. No, I've really, really lived off them. And whatever I am today or whatever, and I don't think it's some wonderful thing that I've done. But this is the family which gave me a break in a brown, scrawny boy, as Juhi says. And I find that. I was quite a brown, scrawny boy. जब वो दूसरी सब खुफिया बातें चल रही थी जो आप लोगों ने देखी, शाहरुख साहब ने नहीं देखी, वो तब जो है मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, ख़ासतौर से जूही जी के साथ और फिर उन लोगों के साथ भी जो अभी आने वाले हैं, क्योंकि सब लड़कों ने मिलकर लड़कियों के बारे में तो बात की है, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है वो तो लड़कियों के मुंह से ही पता चलेगा ना। अब जरा यहाँ देखें, हम कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें। क्लोज अप, क्लोज अप। You laughing? Look at yourself. अच्छा हटाओ ना यार, आगे तुझे दिखाओ। ओह, इसको फ्रीज कर दे, फ्रीज करें, फ्रीज करें। What is this? Let me just say the marvels of special effects. आजकल किसी भी फोटो को टच अप करके कैसा भी बना सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, इनका परिचय करवा। ये this is Sadi, and she's a most wonderful little girl. She's little now. She used to be very fat at one time. Shivani, everybody knows, of course. You've been seeing her on television. Again, these are all my childhood friends, and so is Reema here, who's also so very sweet. And they have grown up in front of me. Really? They are all older than me. They look younger. But ugly वाली photograph सबके दिखाइए please. This संगीत और ये आपकी संगीत की पार्टी का जो है। आप शाहरुख, आप रनिंग कमेंट्री दे सकते हैं तस्वीर की। मैं रन कर जाऊंगा यहाँ से ऐसे। नहीं। That's Shivani and that is Vivek eyeing my wife. मुझको ये बताया कि तस्वीर किसने दी तुम में से? मैंने दी संगीत। हम तीनों का यहाँ पर होना एक तरह से अधूरा है, क्योंकि गौरी के बिना ये लिंक जो है कुछ अधूरा है। और शाहरुख गौरी को मिला जब वो 8वीं या 9वीं कक्षा में थे, और 7वीं में था। आप 7वीं में थे? हाँ। Sure? 5वीं 4वीं में नहीं 7th मेरा डबल प्रमोशन हुआ था। Cradle snatching and all. Remember meeting Shahrukh for the first time with Gauri, Bank Club, red satin shorts, hair up to the eyes, and I said, "Who is this dog that you're looking at?" He's like running around the street. Support me on this. मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का नाम जीना इसी का नाम। Somebody say nice things about me, please, and no pictures. Okay, I'll say. Shahrukh was always a very very good teacher. इसने हमारा एक डांस कोरियोग्राफ किया था मॉडर्न स्कूल में, and we won the first prize for that. And I also can never forget how he taught me economics and law of demand and supply. They all passed in their schools because I gave them notes. I used to write for them. For me, Shahrukh is not good looking. For them, it is insult time. Everybody insult me. Come on, insult me. It is not about looking good. It's about doing whatever he does. He does the best. Even when it came to wooing Gauri, and everything was against him. और बहुत कठिनाइयाँ थी. लड़का और लड़की राजी उस तरह का कर सकते थे, but he waited और इन्होंने दिल जीता सबका और इस तरह से किया। तो I think शाहरुख कुछ भी करते सबसे अच्छा करते हैं। Thank you.
total overall thing is कि so what if I'm not good looking, at least I'm a good hearted man. शाहरुख साहब, ये मेरा किया कराया नहीं है, जो अभी होने वाला है वो मेरा किया कराया नहीं। लेकिन गौरी जी की बहुत सारी बातें हो रही थी, तो गौरी जी के पिताजी आप अपने दामाद श्री के बारे में सारी दुनिया को जो बताने बता ही डालिए आज। बस याद रखिएगा, बेटी अभी भी मेरे पास ही है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। ओहो, He is one of them. आइए आइए, आपके प्रोड्यूसर साहब यहीं बैठे हुए। फराह खान। No, you guys are big liars, yaar. Charu, I have to sit on your lap, I think. Okay. That's how I got him to agree to do the movie. Actually, I just want to say one thing. I just called up my wife when we had that break and quickly had a cigarette also. And I went and told her that, you know, so many people who matter to me the most, I'm meeting in one day. Everyone that I would wish to have met today, except Raman. Everyone I've met today. And all of them, I found out, playing such an important part in my life. And there's one thing I didn't know about them. They're the biggest bloody liars. Nobody. She met me the other day and she told me, मैं दिल्ली जा रही हूँ और कितना competitive वीर सांघवी का प्रोग्राम करने के लिए. I've lost all trust in all humanity and goodness and good people. Brother Eric, स्कूल के इंचार्ज थे दिल्ली में और इस वक्त शिलोंग में रहते हैं. You survived. Father, we heard you talking on the video message and saying how you thought that he's going to Bollywood is not going to be like all that great for him, except for his mother saying. Yeah. But now, aren't you so very happy that his mother was proved so very right? Yeah, I'm happy that his mother's proved so very right, but I've come here to restore his faith in humanity. Really? He lost it 5 minutes ago. I speak for all of us, the C Gang and everyone who's educated in St. Columbus or elsewhere where he's teaching, that honest to God, if there is anybody else on this earth, if I think after my parents and look up to, it's Brother D'Souza and all of us. Thank you so much. Even as a young student, was he like this, likable, or was he all the things that his friends had said a little while ago? He was impish, he was naughty, he was very focused, but as a teacher what I'd like to say is he's a good example of somebody who knew how to stretch his boundaries and achieve what he had to achieve. फिल्म वाले तो फौरन मेरी बात समझ जाएंगे. फिल्म के हैप्पी एंडिंग में हमेशा जो है एक फैमिली पोर्ट्रेट होता है. तो शाहरुख साहब अगर आप बीच में खड़े हो जाएं तो हम सब फैमिली पोर्ट्रेट के लिए खड़े हैं. दोस्तों, आया ना जी भर के मज़ा. शाहरुख आदमी ही ऐसा है, सिर्फ बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा स्टार ही नहीं, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार आदमी. अब तो आप भी मानेंगे ना, जीना इसी का नाम है.